हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इस टॉपिक में हम डिटेल पढ़ेंगे क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कितने गोल्स हैं और भी क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करने हैं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गाइज, वीडियो के एंड में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके ये वाली पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देख लेते हैं क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? दीज आर ग्रुप ऑफ 17 गोल्स। तो ये 17 गोल्स का ग्रुप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा है, इसको एक्सेप्ट किया था मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने। तो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था इसे। कब किया था? 2012 एट रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में काउंसिल की मीट थी। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रियो डी जेनेरियो में काउंसिल की मीट थी। वहाँ पे सभी जो यूनाइटेड नेशन कंट्रीज़ थे, मेंबर्स थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा को। तो रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील। और कब हुई थी मीट? 2012 में। तो ये आपने याद रखना है गाइस। तो आगे चलते हैं, कितने गोल्स हैं हमने अभी देखा? ग्रुप ऑफ 17 गोल्स एंड केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी 2016 से ये जो 17 गोल्स हैं ये लागू हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं 1 जनवरी 2016 से। और अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस जो मेंबर्स थे, उन्होंने इन गोल्स को अडॉप्ट कब किया था? 2015 में इनको अडॉप्ट किया, और 1 जनवरी 2016 से ये स्टार्ट हो गए। तो दीज केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016। तो 17 गोल्स आ गए। उसके बाद इसमें 169 क्या है? टारगेट्स हैं। ये आपको याद रखने हैं, 17 गोल्स, 169 टारगेट्स एंड 304 इंडिकेटर्स। और इनको अचीव कब तक करना है? 2030 तक। तो 15 साल का टाइम है, 15 साल में सभी मेंबर कंट्रीज़ को अचीव करने हैं इन 17 गोल्स को। और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइस क्या है कि दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग। तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि लीगली किसी भी कंट्री को फोर्स नहीं किया जाता कि उनको ये 17 गोल्स पूरे करने ही करने हैं। तो लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये मॉरली बाइंडिंग है। मॉरली कोई भी कंट्री जो मेंबर्स हैं वो इन गोल्स को अचीव करेगी। तो लीगली कोई प्रोविज़न नहीं है कि अगर किसी कंट्री ने इनको अचीव नहीं किया तो उन पे कोई सैंक्शंस लग जाएंगे या कुछ फ़ाइन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, लीगली बाइंडिंग है या नहीं। तो क्या है आपका आंसर? दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग। और अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने कब? 2015 में। और अडॉप्ट किया था इनको 193 कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस की 193 कंट्रीज़ ने इनको अडॉप्ट किया था। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो कौन कौन से गोल हैं? तो आपको ये याद होना चाहिए कौन कौन से गोल्स हैं, और जैसे फर्स्ट में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, इनके सीरियल विद सीरियल आपको ये गोल्स याद होने चाहिए। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा उस गोल में क्या है। तो इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको सीरियल याद होना चाहिए। कोशिश करूँगा मैं एक वीडियो लाऊं जिसमें आपको एक ट्रिक वाली वीडियो, जिससे कि आपको ये सीरियल ईजिली याद रहे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये सीरियल, कौन कौन से हैं। फर्स्ट आ गया जैसे नो पॉवर्टी। इसका मतलब यही है कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करना। उसके बाद ज़ीरो हंगर, हंगर को ख़त्म करना। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए सबकी। क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए सबको। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए जेंडर में। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी मिलना चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए। अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जैसे हमारे एलईडी लाइट्स हो गई, इनका यूज़ करना है, क्लीन एनर्जी और अफोर्डेबल एनर्जी का। उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सबको डिसेंट वर्क प्रोवाइड करना और इकोनॉमिकली ग्रोथ होनी। इसके बाद इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट, इनोवेशंस लानी नई, और नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, तो जो इनइक्वलिटीज़ हैं सोसाइटीज़ में उनको रिड्यूस करना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को डेवलप करना।
रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। मीन जैसे हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंजप्शन कर रहे हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबल हमें उनको प्रोड्यूस और कंज्यूम करना है ताकि वो नेचर को कोई लॉस ना करें। उसके क्लाइमेट एक्शन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में ध्यान रखना, लाइफ बिलो वाटर, वाटर के बिलो जो लाइफ है उसका ध्यान रखना, लाइफ ऑन लैंड, लैंड के ऊपर जो लाइफ है उनका ध्यान रखना, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो पीस लाना, जस्टिस प्रोवाइड करना और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना। इसके बाद है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो पार्टनरशिप करना फॉर दिस गोल्स, इन गोल्स के लिए पार्टनरशिप करना। तो ये थे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आपको ये याद होने चाहिए। तो गाइस देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स SDI 2019। तो 2020 भी है, अभी आया है, हम 2019 देख लेते हैं पहला। तो इसको रिलीज़ कौन करता है? तो इसको रिलीज़ करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, SDSN। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, कौन रिलीज़ करता है? करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। तो इंडिया का रैंक कितना है? 115 आउट ऑफ 162 कंट्रीज। स्कोर कितना है इंडिया का? 61.1। टॉप स्कोरर रही डेनमार्क और बॉटम स्कोरर रही सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये था 2019 का। तो मुश्किल है 2019 का पूछें आपसे, 2020 का पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या था 2019 का। तो नेक्स्ट गाइस इंपॉर्टेंट है ये भी, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट GSDR 2019। तो ये क्या है? फर्स्ट GSD रिपोर्ट है जिसको प्रिपेयर किया है यूनाइटेड नेशंस ने। तो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है यूनाइटेड नेशन, और इसका टाइटल क्या था? द फ्यूचर इज़ नाउ, साइंस फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसका टाइटल था। और इसने इवेल्युएट किया था जो 2030 एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, उसको इवेल्युएट किया, उसके प्रोग्रेस को, कि कैसी उसकी प्रोग्रेस चल रही है। और इसने जो फाइंडिंग्स की हैं और रिपोर्ट जो इसने पेश की है, तो इसने क्या कहा है कि जो करंट डेवलपमेंट मॉडल है, जो मॉडल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग कि उस तरह से प्रोग्रेस नहीं हो रही है जो 17 गोल्स हैं। तो ये था हमारा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे MCQ बन सकता है MDGs। तो MDGs कब आए थे? 2000 से लेकर 2015 तक। इनको भी 15 साल का टाइम पीरियड था, उनमें अचीव करना था। इसमें क्या थे? 8 टाइम बाउंड टारगेट्स थे। ये आपको पता होना चाहिए कितने टारगेट्स थे? 8 टारगेट्स थे, और इनको अटेन करना था 15 ईयर्स में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने किसको रिप्लेस किया? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं, हमारा क्या है कि नीति आयोग ने रिलीज़ की है सेकंड एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। तो कौन करता है रिलीज़? नीति आयोग। तो 2020 को 5th एनिवर्सरी है अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो UN ने बनाई है 2020 में 5th एनिवर्सरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्शन। 15 को अडॉप्ट किया था और 20 को उसकी 5th एनिवर्सरी है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ लेते हैं। 36 इंपॉर्टेंट चेंजेस हुई हैं ग्लोबल इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क में, और ये क्या क्या चेंजेस हैं देख लेते हैं। तो इसको अप्रूव किसने किया? अप्रूव और अडॉप्ट किया इन चेंजेस को UN स्टैटिस्टिकल कमीशन ने। UN स्टैटिस्टिकल कमीशन ने इनको अप्रूव और अडॉप्ट किया 36 मेजर चेंजेस को। तो ये कहाँ हुआ था? ये 51st सेशन हुआ था, जो कहाँ कंक्लूड हुआ? मार्च 6 में हुआ, न्यूयॉर्क में। मार्च 6 2020 न्यूयॉर्क में कंक्लूड हुआ ये 56 सेशन। यहाँ पे 36 चेंजिंग को अप्रूव किया। तो देख लेते हैं क्या है ये 36 चेंजेस। तो पढ़ लेते हैं। 51st सेशन था, कंक्लूड हुआ था मार्च 6 में। और ये चेंजेस जो हैं, दी चेंजेस आर बेस्ड ऑन द 2020 कंप्रीहेंसिव रिव्यू कंडक्टेड। ये 2020 कंप्रीहेंसिव रिव्यू था, इसको कंडक्ट किया था UN इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ने ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स IAG SDGs। तो ये किसने किया था? कंप्रीहेंसिव रिव्यू कंडक्ट UN इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ने। तो ये जो जब इसने कंडक्ट किया, उसके बाद एक रिवाइज ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जिसमें गाइस कितने हैं? 231 इंडिकेटर्स हैं। तो रिवाइज ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार किया जिसमें 231 इंडिकेटर्स हैं। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं वो हम देख लेते हैं वन बाई वन, क्या क्या चेंजेस हैं। तो गाइस 8 एडिशनल इंडिकेटर्स को ऐड किया गया, और कौन कौन से
गोल्स में गोल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 13th एंड 16th। तो इन गोल्स में 8 एडिशनल इंडिकेटर्स ऐड किए गए हैं। इसके बाद 6 इंडिकेटर्स अक्रॉस 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि हमारा फर्स्ट, फोर्थ, 8th, 11th, 13th एंड 17th जो गोल्स हैं उनमें 6 इंडिकेटर्स को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो 8 को ऐड किया है और 6 को डिलीट कर दिया है। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि एडिशन और डिलीशन के साथ 8 इंडिकेटर्स जो हैं उनको रिवाइज किया गया है और 14 इंडिकेटर्स को रिप्लेस किया गया है। 8 सबसे पहले इंडिकेटर्स को ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद 6 को डिलीट किया है, 8 को देन रिवाइज किया है और 14 इंडिकेटर्स को रिप्लेस किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए ये सब। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइज। अब ये हमारा आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020। तो 2020 की रिपोर्ट ये है। इंडिया का रैंक कितना है, 117th और स्कोर है 61.92। और जो फर्स्ट कंट्री है वो है स्वीडन, जिसका स्कोर है 84.7। इसका स्कोर है स्वीडन का, तो ये आपको याद होना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया जो इंडेक्स है, जो स्टेट्स को क्लासीफाई करते हैं, उसका एक क्राइटेरिया है। तो क्या क्राइटेरिया है, जो एस्पिरेंट स्टेट्स हैं उनका स्कोर है 0 से 49 और 50 से लेके जो 64 तक जिनका स्कोर है वो परफॉर्मर, 65 से 99 वाले आ जाते हैं फ्रंट रनर्स एंड अचीवर्स का स्कोर क्या है 100। अचीवर्स मीन जिन्होंने अचीव कर लिया है पूरी तरह से। तो गाइस देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेट है। तो जो केरल है इसे अचीव किया है फर्स्ट रैंक इन कंपोजिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स और स्कोर कितना था केरल का 70। इसके बाद है हमारे हिमाचल प्रदेश जिसका है 69। फर्स्ट केरल, सेकेंड हिमाचल प्रदेश। और बिगेस्ट इम्प्रूवर कौन सा है सिंस 2018, वो है उत्तर प्रदेश जिसका रैंक है 23rd और उड़ीसा उसके बाद आ जाता है जिसका है 15। मतलब उड़ीसा ने सबसे जल्दी इम्प्रूव किया है। उड़ीसा का रैंक उत्तर प्रदेश का रैंक पहले बहुत कम था, उसने सबसे जल्दी इम्प्रूवमेंट ला के 23rd रैंक लाया है। तो गाइस ये था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक अच्छे से, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो इसकी जो PDF है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। वहाँ पे उस लिंक पे आप क्लिक करके इस वीडियो को इस जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको अकाउंट असिस्टेंट से रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए, जो हमारा मटेरियल है आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, आप वहाँ से देख के, और व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर मैसेज करके आप वो ले सकते हैं। तो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।